when there can be Arab League, when there can be OIC, why can't there be a United States of Islam? That, what Iqbal did. He set you free. He set our elders free, gave them the power and the confidence to think, power and confidence to act, and the faith and the belief that it can be done, and supercharged them that they were willing to sacrifice everything for the ideals they believed in. बेटा, जब पाकिस्तान बनाया गया है, कुछ नहीं था इस पाकिस्तान में. Practically nothing. We had no army, we had no industry, we had no education systems. हमारे बड़ों ने प्रैक्टिकली सरकारी दफ्तर टेंट्स में चलते थे, लकड़ी के क्रेट पर रख के अफसोस बैठा करते थे और कांटों से पेपर्स को जोड़ा जाता था पेपर क्लिप्स और पेपर पिन्स बनाने के लिए. आए आपको 1948 के पाकिस्तान की तस्वीर दिखाते हैं. कायद आज़म वो द गवर्नर जनरल, ही सेड मैं तनख्वाह नहीं लूंगा. पीपल ऑब्जेक्टेड कि नहीं, सरकारी तौर पर आपको कुछ ना कुछ पैसे तो लेने पड़ेंगे. डू यू नो कि कायद आज़म की तनख्वाह कितनी थी? ₹1.5. 1.5, ₹1.50. दैट्स इट. यह कायद आज़म की तनख्वाह थी. कायद आज़म के एडीसी ने उनको एक जुराबों का जोड़ा ला के दिया. सर्दियां थी ज़ियारत में, एंड कायद आज़म ने पूछा कितने की हैं? उन्होंने कहा ₹1 की. एंड कायद आज़म रिटर्न दो सॉक्स सेइंग कि गरीब मुल्क के सदर को इतनी महंगी जुराबें पहनने का हक नहीं है. तो कायद आज़म को घर पे कुछ ऑफिस में गवर्नर जनरल हाउस के लिए फर्नीचर की जरूरत पड़ी, तो कोई 37 रुपीस का, ₹40 का तकरीबन कोई फर्नीचर लाया गया. पूरी उसकी लिस्ट देखी तो उसमें एक कुर्सी फालतू थी. कहने लगे ₹6-7 की कुर्सी थी, ये किस लिए आई है? एडीसी ने कहा कि ये मोहतरमा फातिमा जिन्होंने ने ये कुर्सी मंगवाई है अपने पास बैठने के लिए. कायद आज़म ने उस पर क्रॉस लगा दिया, कहा इसके पैसे फातिमा जिन्ना से लोग मुसलमानों के बैतुल माल से नहीं लिए जाएंगे. कायद आज़म वॉज सिक, बीमार थे ज़ियारत में, ही वॉज डाइंग. एक नर्स इनकी बड़ी खिदमत कर रही थी, तो नर्स ने मौका देखा कि गवर्नर जनरल के पास में इतनी डायरेक्ट एक्सेस मुझे है, तो उसने सिफारिश कर दी कि प्लीज मेरा ट्रांसफर यहां से पंजाब करवा दीजिए. तो गवर्नर जनरल उसको बड़े प्यार से कहते हैं, बेटा ट्रांसफर और पोस्टिंग्स के मामले में गवर्नर जनरल मुदाखलत नहीं कर सकता, यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का काम है. कायद आज़म वॉज गवर्नर जनरल. उनके भाई ने विजिटिंग कार्ड छपवा लिया जिस पर लिखा था ब्रदर ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. हमारे यहां भी बहुत सारों ने किए हुए इस तरह के. Once Qaid Azam got to know that, would you believe he never saw him again all his life? Why did he betray the trust of the Islamic Republic? Qaid Azam was driving in his car और रेलवे फाटक ट्रैफिक रुकी हुई थी उस पर. तो कायद आज़म की गाड़ी भी रेलवे ट्रैफिक फाटक पे रुकी आके. तो उनको जल्दी थी, तो उनके एडीसी ने उतर के कहीं फाटक वाले से कहा कि अगर ट्रेन के आने में कुछ वक्त है तो जल्दी से खोल दो, कायद आज़म की गाड़ी गुजर जाएगी. कायद आज़म गॉट पर्सनली ऑफेंडेड. अपने एडीसी को डांट के डपट दी कि अगर तुम पाकिस्तान कानून की पाबंदी, अगर मैं कानून की पाबंदी नहीं करूंगा तो उसके बाद इस मुल्क में कानून की पाबंदी कौन करेगा? बेटा, दैट वाज द पाकिस्तान आवर एल्डर्स क्रिएटेड. बट देन अल्लाह ने कायद आज़म का तोहफा हमसे बहुत जल्दी वापस ले लिया. उन्होंने अपनी ड्यूटी कर दी, लेकिन जो ड्यूटी हमारे जिम्मे अभी तक बाकी है, कायद आज़म was an executioner. He did a brilliant job, but on the ideology of Iqbal. Iqbal still lives. The ideology of Iqbal will live for another 200 years, till the time you achieve the second dream, which has to be achieved. कि ये पाकिस्तान एक बेस एरिया बनेगा, कि जहां पर अल्लाह ताला रीग्रुप, रीऑर्गेनाइज करेगा मुसलमानों को, and will become the symbol and base for the rise of Islamic civilization once again. एक होंगे मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, लेकिन उसका मरकज पाकिस्तान है. ये पाकिस्तान वो सिमिलैरिटीज इसकी जो प्रैक्टिकली मदीने की रियासत की थी अव्वल. If that state of Medina was annihilated, the entire Muslim ideology would have been. Today Pakistan represents symbolically that Medina. Pakistan is Medina Sani, the second Medina. पाकिस्तान एक इश्क, एक जुनून था हमारे बड़ों के लिए. It was on the basis of this romanticism that they sacrificed everything they had. Our first generation जो पहुंची भी पाकिस्तान में, आज बच्चे शिकायत करते हैं कि आपने ऐसा पाकिस्तान हमें दिया जिसमें आज जुल्म है, ज्यादती है, तकलीफ है. बच्चों, शिकायत नहीं करो. जो हमारे बड़े यहां पर पहुंचे थे उनके पास कुछ भी नहीं था.
They struggled every day in, day out just to survive. This country had nothing. कायद-ए-आज़म के इंतकाल के बाद ये मुल्क उनके पास आया, उन लोगों के हाथों में चला गया जिन्होंने इसके लिए कुछ कुर्बान नहीं किया था। जिस तरह आज जो हुक्मरान हैं, ये वो हैं जिन्होंने इसके लिए कुछ कुर्बान नहीं किया है। उस वक्त भी ऐसे ही हुक्मरान मिले। हमें तकलीफ हुई। हमारे पास पाकिस्तान बनने से पहले हमारे पास रियासत नहीं थी, स्टेट नहीं थी, गवर्नमेंट नहीं थी, आइडियोलॉजी थी। पाकिस्तान बनने के बाद हमारे पास रियासत भी आई, गवर्नमेंट भी आई, आइडियोलॉजी कमजोर हुई, जिसके नतीजे में 71 में हमें चोट आई, हमारा एक बाजू अलग हो गया हमसे। लेकिन अल्लाह का फजल है, 71 से लेकर आज तक हमारी ज्योग्राफी अपनी जगह पे इंटैक्ट है, हुकूमतों का क्राइसिस है, लीडरशिप हमारे पास नहीं है। लेकिन अब आइडियोलॉजी को डाइल्यूट करने के लिए डिसइंफॉर्मेशन और झूठ, प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान गलत बन गया। पाकिस्तान बनना तारीख की सबसे बड़ी गलती थी, हमें दोबारा इंडिया से मिल जाना चाहिए, यह पाकिस्तान बाकी नहीं रहेगा। इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया तालिबान ने, लेट्स इमिग्रेट टू कनाडा। डिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन। एक बात याद रखना बच्चों, एक बात हम आपको बड़ा साफ बता दें, गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, you will remain a second rate, third rate citizen. Even worse, come here. You are the elite, and mashallah you are. Our future generations depend upon you now. We are passing this responsibility to you. Do not crib or complain. यहां तकलीफें जो हैं, हमारे बड़ों को इससे ज्यादा तकलीफें थी. They never cribbed, they never complained. आप लोग कभी भूखा नहीं सोए हो, आपके सरों पे हमेशा छत रही है, आपको कभी माइग्रेट नहीं करना पड़ा, आप कभी स्लॉटर हाउसेस से गुजरकर पाकिस्तान तक नहीं पहुंचे हो। आई विल टेल यू स्टोरीज, वी हैड लिटिल एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस। जब पाकिस्तान याद आता था, व्हेन द सोवियत यूनियन invaded Afghanistan and the Soviet tanks reached our borders and their shells were firing into Pakistan, then the Afghan jihad was going on in Afghanistan. Lots of volunteers from Pakistan went in with the belief and faith कि we'll stop the Soviets Afghanistan. Because जो पिछले 200 साल की हिस्ट्री है कि मॉस्को से जब वो नीचे उतरना शुरू हुए तो 1860s, 70s, 80s, 90s में समरकंद, बुखारा, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये तमाम मुसलमान ममालिक एक एक करके सोवियत हड़प करते गए। 79 में दे केम इनटू अफगानिस्तान, राइट ऑन टू आवर बॉर्डर्स, एंड देन द पुश वाज ओवररनिंग पाकिस्तान इनटू अरेबियन सी। एंड देयर वर टाइम्स एंड देयर वर मोमेंट्स, आई टेल यू चिल्ड्रन, वी वर पोस्टेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान। पीछे मुड़ के देखते थे तो पाकिस्तान का झंडा नजर आता था, आगे देखते थे सोवियत टैंक्स और आर्मर्ड ब्रिगेड्स होते थे। एंड देयर वाज ओनली वेरी थिन लाइन ऑफ डेस्परेटोस ट्राइंग टू होल्ड देम विद द बिलीफ, बाय गॉड विल स्लॉटर आवरसेल्व्स बट नॉट लेट द सोवियट्स एंटर पाकिस्तान। Let me tell you what faith and belief in this Pakistan is. Let me tell you what दीवानगी is. 1965 की वॉर में सिपाही मकबूल हुसैन, one of the soldiers of the Azad Kashmir regiment, crossed into Kashmir to fight for Pakistan, was captured, wounded. And for 40 years, Indian did not tell Pakistan that they are holding a Pakistani soldier. 40 साल उसको इतना टॉर्चर किया कि उसकी जबान काट दी इस बात पर कि उसने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और 40 साल के बाद जब वो पागल हो गया सिपाही मकबूल हुसैन, तो अभी पिछले 2 साल पहले इसको उन्होंने वागा से धक्का देके पाकिस्तान में भेज दिया कि अब ये पागल आदमी क्या बताएगा किसी को। मकबूल हुसैन पागल हो चुका था, उसको सिर्फ एक बात याद थी, आई एम अ सोल्जर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। He reported in the Azad Kashmir Regimental Center. बेटा सुनो अभी, he reported in the Azad Kashmir Regimental Center, जहां पे दाखिल होते ही जो शोहदा के नाम लिखे हुए, इसमें सिपाही मकबूल हुसैन शहीद भी लिखा हुआ था। He goes to the commanding officer, अपना नंबर बताता है, उसको नंबर अपना याद था, क्योंकि सिपाही कब्र में भी हो तो कहते हैं कि उसको अपना नंबर याद रहता है।